देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसको क्या कहता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक मान लो वायर है अपने पास, ठीक है, जिसका लेंथ दे रखा है एल, रेडियस दे रखा है आर, और इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, हमको एक वायर प्रोवाइड कराया गया जो कि सेम मटेरियल का है, ठीक है, ये सेम मटेरियल का वायर प्रोवाइड कराया गया जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है R/2। अब पहले ये था, अब ये प्रोवाइड कराया गया जिसका रेजिस्टेंस इतना है। उस केस में आपको बताना है कौन सी सिचुएशन इसमें फॉलो होगी। यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, इसका क्या मतलब है? देखिए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता? चलो बढ़िया बात है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या किया गया है? यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस मतलब अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा रो इक्वल टू सेम रेडियस, सेम रेडियस का मतलब पाई आर स्क्वायर ही रहेगा ये तो अपना, चलो ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? ट्वाइस द लेंथ, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो उस केस में आपको आर डैश की वैल्यू क्या मिलने वाली है? तो देखिए रो एल पाई आर स्क्वायर का नाम तो आपका है आर, तो मतलब आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। मगर हमें तो R/2 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सही बात है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है? आर डैश निकालते हैं इसका रो। अब यहां पर रेडियस को क्या किया गया है? अच्छा देखते हैं, यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस को सेम रखा गया मतलब पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, बट लेंथ को हाफ कर दिया गया। हाफ लेंथ का मतलब क्या होता है? यस L/2, तो L ओपन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आप देखिए रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर का नाम क्या है? आर है, तो मतलब ये हो जाएगा आर ओपन में क्या आ जाएगा? 2। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? R/2। तो R/2 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? दिस ऑप्शन। तो बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो गलत ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहता है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, डेल्टा भी गिवन है 200 वोल्ट, ठीक है, इज मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर, इसको मेंटेन करके रखा जा रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R बराबर 100 ओम दे रखा है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये हमसे पूछा जा रहा है, n पूछ रहा है, n पूछ रहा है। अब यहां पर आप क्या लगाएंगे? देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है R दिया है तो आप सबसे पहले तो एक फॉर्मूला सोचेंगे, रेजिस्टेंस का क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, उसको मैं I लिख लेता हूं, चलो क्या लिख लेता हूं? I, ठीक है। अब यहां पर हम ये फंस रहे हैं कि भैया हमको n निकालना है और टाइम दे रखा है, तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला जो होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? चार्ज अपॉन टी होता है, और चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne/T। अरे भाई T तो T है, क्योंकि जगह Ne रख दिया, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? R बराबर डेल्टा V Ne/T देखने को मिल जाएगा। अब बस ये वाली कंडीशन लग रही है, तो आप देख पा रहे हैं टाइम आपको 1 सेकंड दिया, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, तो अपना फॉर्मूला केवल बचा डेल्टा V/Ne। तो जब यहां से हमको क्या निकालना है? n निकालना है, क्या निकालना है? n निकालना है, तो डेल्टा V बटा कितना आ जाएगा? R नीचे पहुंचेगा E, दिस, ये आ जाएगा। अब आपको केवल वैल्यू पुट ऑन करनी है यहाँ पर, तो n बराबर देखिए डेल्टा V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200, R की वैल्यू दे रखी है 100, और E तो अपन को पता ही रहता है 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है? -19, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि ये 100 से ये 2 बार में चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक 10 ऊपर आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, या फिर अपन एक काम करते हैं, ये 2 आ गया, ये 5 टाइम में चला जाएगा, और ये 8 टाइम में चला जाएगा, सही है। 2 से कैंसिल कर लिया, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 4 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। तो 5/4 और ये 10 टू पावर ऊपर चला जाएगा, 10 टू पावर कितना हो गया? 19। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 1.25 × 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 19, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा कि करंट का फॉर्मूला हमको सोचना पड़ा, बाकी तो आपका रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से था,
ठीक है ना। तो ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेंगे आपसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यहाँ लिखा हुआ 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, एंड द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस भी सेम है भैया, ठीक है। हैव देयर लेंथ इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो दिया गया है। मान लो आप एक लेंथ L1 है तो दूसरी लेंथ L2 है, इसका रेशियो दे रखा है 2/3 दे रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, बैटरी लगा दी, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इनको, ठीक है। और इनके लेंथ के रेशियो हमको गिवन है, ठीक है भाई। बैटरी का पोटेंशियल आपको दिया है, नहीं दिया है, करंट जरूर दे रखी है 15 एम्पियर की, 15 एम्पियर करंट दे रखी है। फाइंड द करंट थ्रू द वायर, तो दोनों वायर से कितनी करंट जाएगी। चलो मान लो यहाँ से करंट आई गई, तो यहाँ से कितनी जाएगी भाई, 15 में से ये आई चलेगी, तो यहाँ पर जाएगी 15 माइनस आई, 15 माइनस आई, देखो ना साहब, 15 में से आई इधर चला गया तो बचा कितना, 15 माइनस आई, तो इधर चला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस रिलेटेड होता है लेंथ से, ठीक है साहब। तो आपको आई और अच्छा इसको I1 मान लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा, ये I1 हो गया, तो ये I1 हो गया, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लो ये पोटेंशियल भी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम आएगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा, भी मिलेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR, तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर, ये हो जाएगा 15 माइनस I1 ब्रैकेट में सॉरी मल्टीप्लाई में V हो जाएगा, ठीक है। सॉरी R1 हो जाएगा, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, R2 हो जाएगा, राइट। अरे भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I × R, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस भी सेम है भाई, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V बराबर I1 R1, V बराबर दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, R2 मतलब, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, I1 R1 15 माइनस I1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम R1 का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, रो L1 अपॉन A, सेम मटेरियल है, ठीक है, लेंथ का रेशियो दिया है तो हम उसको A ही लेकर चलते हैं, L1 सॉरी I1 है ये, और ये रो, और ये आ जाएगा आपका L2 बटा A। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा I1 मल्टीप्लाई L1, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 15 माइनस I1 और मल्टीप्लाई में L2, तो L1 बटा L2 और ये आ जाएगा 15 माइनस I1 बटा I1। L1 बटा L2 हमको गिवन है 2/3, तो ये लिखा अपन ने 2/3, और यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है 15 माइनस I1 बटा I1। तो I1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I1 हो जाएगा, 15 × 45, तो 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3I1, ठीक है। चलो तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5I1 और ये हो जाएगा 45, 5 से ये कट जाएगा, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 9 एम्पियर। तो I1 आपका आ गया 9 एम्पियर। अब ये वाला जो, अगर अपन इसको I2 नाम दे देते हैं, क्या बोल देते हैं, I2, तो I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी देख लीजिए। तो I2 आपको देखने को मिल जाएगा 15 माइनस का 9, तो ये आपका आ जाएगा 5 4 6, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। कितना एम्पियर मिल जाएगा, 6 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर करंट कितनी जाएगी, यस 9 एम्पियर जाएगी, और यहाँ पर कितनी करंट जाएगी, 6 एम्पियर जाएगी। तो टोटल अगर आप करके देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 + 6, 15 एम्पियर होता है, और अपनी 15 एम्पियर जा रही है, तो I1 आपका आ गया 9 एम्पियर और I2 आपका आ गया 6 एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये एक बढ़िया सवाल था, आपने समझ में आया होगा कैसे किया इसको, ठीक है। ये गिवन क्वांटिटी थी आपकी। चलिए 2 से 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था।